वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से गार्गी पुरस्कार प्रथम द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और मैंने थोड़ा सा प्रोसेस भी बताया था। आज मैं आपको लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा कि गार्गी पुरस्कार के फॉर्म आपको किस तरीके से अप्लाई करने हैं। जो पात्र छात्राएं हैं उनको, जैसे अभी आपको मैंने गार्गी के लिए सुबह बताया था कि जो भी बालिकाएं हैं उनको 10वीं में अगर 875 या उससे अगर अधिक अंक प्राप्त करती है तो 11वीं में अध्ययनरत रहने पे 3,000 रुपये और 12वीं में अध्ययनरत रहने पे 3,000 यानी कुल 6,000 मिलते हैं। इसके अलावा जिन बालिकाओं ने 12वीं कक्षा में 75% या उससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनको बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में उनको 5,000 रुपये वो खाते में इनके जमा होते हैं। अब इसके लिए जो भी अकाउंट जन आधार से जुड़ा हुआ है उसमें राशि जमा होगी तो 3,000 दो बार इनको मिलेगा। 10वीं में 75% या उससे ज़्यादा के लिए और बालिका प्रोत्साहन के लिए 12वीं बोर्ड में 5,000 रुपये मिलेंगे 75% से अधिक अंक प्राप्त है तो। अब इसके लिए जो प्रोसेस था तो इसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले शाला दर्पण की जो इस साइट है, इस साइट के नीचे स्क्रॉल करके यहाँ SDBSP यानी शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लॉगिन करना है और स्कूल लॉगिन करना है। अब स्कूल लॉगिन में आपके यहाँ ऑप्शन है, जैसे सीधे ही आप स्कूल लॉगिन करेंगे, यहाँ इंचार्ज या उस पर नहीं करना है। प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल करेंगे। अब गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ आपको शाला दर्पण की ID और पासवर्ड एंटर करके आपको यहाँ कैप्चा भरना है। तो यहाँ से जैसे मैं कैप्चा भर रहा हूँ और कैप्चा भरने के बाद में आपको जो बालिकाएं हैं, पात्र है, उनको आपको चेक करना है और उनकी डिटेल्स चेक करके आपको करना है। अब यहाँ से जैसे ये इस तरीके से जो खुलेगा, आपने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ आपको अदर स्कीम्स में जाना है। यहाँ अदर स्कीम्स में यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो अदर स्कीम्स में आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे 25-26 अब यहाँ आपके सामने स्कीम्स हैं। गार्गी किस्त पुरस्कार प्रथम किस्त यानी इस बार जो 10वीं बोर्ड में जो छात्राएं थी, इस बार जो 11वीं में है उनके लिए गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त उन बालिकाओं के लिए जो 12वीं में है और 2 साल पहले 24 में जिन्होंने 10वीं में 75% या अधिक अंक प्राप्त किए थे। और तीसरा ऑप्शन है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, जो बालिकाएं अभी 12वीं कर चुकी हैं और अभी कॉलेज में अध्ययनरत है या नहीं है लेकिन उनको है। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं तीनों का एक एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए जो भी शर्त है कि गर्ल्स स्टूडेंट होनी चाहिए गार्गी के लिए और 12वीं में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए। अब उसमें अप्लाई पे आपको क्लिक करना है और रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर ऑटो अप्लाई होता है तो। उसके बाद में ऑथेंटिकेट जन आधार वाला जो ऑप्शन है, यानी इनका जन आधार ऑथेंटिकेट होना जरूरी है तभी इनका हो पाएगा। अब यहाँ से जैसे क्लास सेलेक्ट की, मान लो गार्गी की प्रथम किस्त है जो अभी 11वीं में अध्ययनरत है उन बालिकाओं के लिए। जैसे 11वीं में अभी 17 स्टूडेंट है और जन आधार ऑथेंटिकेटेड 17 के हैं। अब यहाँ से जो भी पात्र कौन है तो यहाँ से जैसे इस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ गर्ल्स की लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें से जिसके भी नाम के आगे बोर्ड रोल नंबर आ रहा है, यहाँ से जैसे ये बालिका है इसके नाम के आगे बोर्ड का रोल नंबर आ रहा है तो वो बालिका है, वो पात्र है। अगर इसके आगे यहाँ नहीं आ रहा है इसका मतलब वो पात्र नहीं, क्योंकि उनके परसेंटेज है वो कम है। अब जैसे मैं यहाँ अगर मान लो इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट किया, इसका रोल नंबर नहीं है तो यहाँ इसकी जो भी डिटेल्स है वो रोल नंबर शो नहीं होंगे। और रोल नंबर अगर आप उसका नाम नहीं आ रहा है तो शो कर सकते हैं, लेकिन इसके जो भी परसेंटेज है वो कम है तो 75 से जो भी कम है उनका नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे एक बालिका है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये बालिका है, अब इसको यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, नाम के आगे अप्लाई जो बटन इस पर। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, जेंडर, मदर का नाम, विद्यालय का नाम और यहाँ आपको ये मोबाइल नंबर भी है। यहाँ एक आपको ईमेल आईडी है वो आपको इंटर करनी है। तो जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ इंटर करना चाहें वो एक ईमेल आईडी आप यहाँ इंटर कर लें और उसके बाद में आगे का जो भी है वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ से जैसे मैंने इस ईमेल आईडी इंटर कर ली। यहाँ एक जो भी जैसे इस ईमेल आईडी को एक बार चेक कर ले, कोई अगर बटन नहीं दबाए तो आप यहाँ से चेक कर लें। जैसे जीमेल में ये अब सही हो गया। अब इसके बाद में बोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच हो रही है, बोर्ड के रोल नंबर आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ आ रही है और टोटल मार्क्स है 474 और परसेंटेज है 79 यानी 75 या उससे ज़्यादा है। और इसके बाद में जन आधार नंबर है तो जन आधार नंबर है, ये ऑथेंटिकेट मैंडेटरी है और यहाँ ऑथेंटिकेट हो चुके हैं तभी ऑटोमेटिक आ रहे हैं। अब यहाँ डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार, अगर जन आधार से डिटेल यहाँ ऑटोमेटिक आ रही है और यहाँ से जैसे स्टूडेंट की जो भी फैमिली हेड है उनकी डिटेल्स आ रही है। तो यहाँ अकाउंट नंबर वगैरह आप चेक कर लें अच्छी तरह से, अकाउंट होल्डर का नाम आपको चेक करना है और यहाँ से सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा एप्लीकेशन अप्लाइड सक्सेसफुली और एप्लीकेशन नंबर ये आपके शो हो जाएगा। अब इस पर आपको ओके करना है और यहाँ ओके करने के बाद में
यहाँ आप देखेंगे तो इसका जो भी है यहाँ स्टूडेंट है, इसके आगे ये व्यू पे आ गया, यानी फॉर्म देख सकते हैं। डिलीट का अगर ऑप्शन आता है तो डिलीट कर सकते हैं, अगर मान लो फॉर्म गलत भर गया तो। उसके बाद में यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, तो इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, तो इसका जो भी फॉर्म आवेदन है वो आपका भरा हुआ प्रिंट है, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, यहाँ से ये पूरी इस तरीके से इसकी डिटेल्स आ जाएगी, जन आधार का नंबर आ जाएगा, बैंक नंबर वगैरह आ जाएंगे, और इसको आप चेक कर लें। और यहाँ से इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं तो इसको सेव एज PDF कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे इसको मैं सेव एज PDF कर रहा हूँ तो इसको PDF ग्रुप में भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये जैसे ये हो गया। अब इसके बाद में एक तो मैंने अभी आपको बताया कि एक तो ये हो गया। अब दूसरा मान लो और कोई अगर आप चाहें तो मैं दूसरा भी फॉर्म आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये हो गया, अब मान लो यहाँ आपको चेंज स्कीम, यहाँ जा करके स्कीम चेंज करनी है, और एक बालिका जो अभी जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको स्कीम सेलेक्ट कर लेनी, जैसे सेशन 25-26 हो गया। अब इसी तरीके से आपको 11वीं या 12वीं में जो भी अध्ययनरत बालिका है उनके लिए गार्गी पुरस्कार का आवेदन करना है। दूसरा आवेदन मैं आपको बालिका प्रोत्साहन का आपको लाइव करके बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ से स्कीम सेलेक्ट कर लिए, और थोड़ा सा साइड टाइम ले रही है तो मैं आपको वापस इसको करके बता दूँ। तो यहाँ से आपको स्कीम में अभी जैसे यहाँ स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जैसे बालिका प्रोत्साहन गार्गी की दोनों किस्त में आपको सेम प्रोसेस करना है। अब बालिका प्रोत्साहन में आपके जो भी बालिकाएं जो गत साल 12वीं में थी उनमें से जो पात्र है उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टोटल स्टूडेंट्स जैसे गत साल 12वीं में 22 थे, उनमें से जन आधार ऑथेंटिकेटेड 21 से एक करनी हुआ था तो वो आ जाएगा। अभी यहाँ से आपको क्लास 12th जो है इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये सारी लिस्ट हो जाएगी। अब इसमें से जो भी बालिका पात्र है उनके नाम के आगे रोल नंबर ऑटोमेटिकली ये बोर्ड द्वारा फैच हुए हैं, जिनके जिनके बोर्ड के फैच हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 या 6, यानी 6 बालिका हैं वो पात्र है। अब जैसे एक बालिका का मैंने यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो यहाँ प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद में अगर जैसे मान लो एक दूसरी बालिका है जिनका यहाँ से मैं अगर आपको करके बताऊँ तो यहाँ से कोई भी एक बालिका है, यहाँ से जैसे मान लो ये शुरू में आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये बालिका है। अब इसको यहाँ से नॉट अप्लाइड येट, अब यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, इस नाम के आगे जो अप्लाई बटन दिया हो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी डिटेल्स आ गई, मोबाइल आ गया, और यहाँ आपको ईमेल भरना है, मैं आपको ईमेल भी भर के बता दूंगा। उसके बाद में आपको विद्यालय की डिटेल्स है, रोल नंबर है, इसके अलावा विद्यालय का नाम, टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स ये जैसे 500 है, और उसके बाद में यहाँ इनके 85.8 इसके जो भी परसेंटेज है, और उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी डिटेल्स है ये आपको अकाउंट वगैरह ये सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है। फैमिली हेड यानी इसके मदर का नाम वगैरह है। अब एक तो आपको यहाँ ईमेल एड्रेस है वो आपको भरना है, तो मैं यहाँ जैसे ईमेल एड्रेस आपको भर करके बता देता हूँ। यहाँ से जो भी ईमेल एड्रेस आप भरना चाहें वो भर दें, और उसके बाद में इसको एक बार ईमेल एड्रेस भरने के बाद में आगे की डिटेल्स आप चेक कर लें, और उसके बाद में यहाँ से आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे एप्लीकेशन पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन अप्लाइड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब यहाँ ओके पे आपको क्लिक करना है। अब मान लो किसी बालिका का फॉर्म अगर गलत तरीके से भर गया तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी को अगर मान लो डिलीट करना चाहें, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ से ये फॉर्म है, ये एप्लीकेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब वापस इसका नाम यहाँ से हट गया और वापस अप्लाई पे नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बालिका का जो भी पात्र है उनको आपको इस बार सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं। इनके जिनके भी रोल नंबर आगे शो हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो पात्र है, तो उनको आपको अब यहाँ इसमें लिखा हुआ भी है कि स्कीम एलिजिबल रूल्स है, ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स वो गेट 75% और मोर, यानी 75% या उससे ज़्यादा इन क्लास 12th वो पास आउट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर एंड मॉडल स्कूल सिचुएटेड इन राजस्थान स्टेट, यानी राजस्थान सरकार के जो राजस्थान में जो भी बोर्ड से संबंधित जो भी स्कूलें हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल, और मॉडल स्कूलों से संबंधित जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए यहाँ जिनके भी रोल नंबर यहाँ आ रहा है वो पूर्ण रूप से पात्र है। अब यहाँ से भरा हुआ है, अब इसका भरा हुआ प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से इस तरीके से ये प्रिंट भी आपके शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी पात्र बालिका हैं उन सभी का आप आवेदन करें, जरूर करें, और बालिकाओं को इस योजना का पूरा बेनिफिट दें। तो और ये जो मैंने आज के जैसे वीडियो में सुबह मैंने बताया था, कुछ साथियों के कमेंट भी थे, कुछ मैसेज दिन में भी आए थे, मेरे पास फ़ोन पे आए थे। तो इसमें जो भी बालिका 70% या उससे अधिक प्राप्त है वही आवेदन कर पाएगी। दूसरा, जिस विद्यालय से जिसने 10वीं या 12वीं की है,
अब मान लो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में कोई बालिका कॉलेज में अध्ययनरत है, तो वो जिस विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण की है उसी के सालांतरपण लॉगिन से ही, यानी इस SD BSP मॉड्यूल में जाकर के अप्लाई करना है। अन्य जगह से आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। तो विद्यालय से आप जरूर संपर्क करें। जिन बालिकाओं ने 75% उससे अधिक अंक बोर्ड में प्राप्त किए हैं, वो तुरंत अपने विद्यालय से संपर्क करके ये फॉर्म है वो भरें, ताकि जब भी ये इसका अकाउंट में है आपका पेमेंट जमा हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। आशा करता हूँ जानकारी आपकी उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।